सर एक्चुअली मैं जानवी हूँ, गलती से बहन के नाम से ज्वाइन हो गई। तो अवनी कौन है? अपनी बहन है क्या? हाँ, बहन का नाम है। छोटी बहन या बड़ी बहन? छोटी बहन। किस क्लास में है वो अभी? अभी 8th में गई। अच्छा, तो वो भी जूम पे आती है? मतलब उसकी भी क्लास जूम पे चलती है ऐसा? हाँ, लेक्चर्स होते हैं ना। अच्छा ठीक है। तो जानवी से तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं। और कोई चैट में आना चाहेगा? 203 और किस किस को डाउट है? कोई नया बच्चा? ईशान आजा, ईशान आजा। ईशान के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपन। एकदम इजी इजी चीजें पूछूंगा ईशान, है ना? टेंशन नहीं लेने हाँ का। सर। हेलो सर। हाँ ईशान, आवाज आ रही है मेरे को। हाँ हाँ सर। तो देख यार, पहले मैं सवाल लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो हाँ फिर तू बता देना तेरे को क्या क्या आता है और क्या क्या कर सकते हैं अपन। ये वैसे सवाल बहुत अच्छा है, आसान सवाल नहीं है, पर तेरे साथ मैं हाँ थोड़ा सॉल्व करूंगा, बाकी मैं तेरे बिना सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? हाँ सर। 1/4 log 16 माइनस एक्स लॉग 4/2। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग? क्वाड्रेटिक में लाएंगे उसको। नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं यार। सबसे पहले तो देख, एक लॉग इधर दिख रहा है, एक हाँ लॉग इधर दिख रहा है। हाँ तो मैं बोलता रहता हूँ ना, लॉग लॉग को साथ कर लें, सारे लॉगों को हाँ, इकट्ठा सारे कर लॉग लेते को हैं। साथ कर लेंगे। ठीक है यार। तो हाँ इसको इधर ले आऊंगा तो देख, इसको लेफ्ट में ला रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा? लॉग 3 का पावर x माइनस 2 का पावर 4 माइनस x माइन प्लस x/2 log 4 इज इक्वल टू। अच्छा, इस लॉग को भी इधर ले आऊं क्या? तीन हाँ लॉग है ना टोटल। हाँ। 1/4 log 16 राइट साइड में क्या रह जाएगा बच्चे? 0। नहीं ना, देखना आराम से देख। log 16 2 रह जाएगा ना सर? हाँ हाँ, 2 रह जाएगा। ये चीज रह जाएगी ना? हाँ, ये वाला 2 इधर का। पक्का? हाँ इसको लेफ्ट में लिया है, इसको लेफ्ट में लिया है, ठीक है क्या? हाँ सर। यहाँ पे 2 लिख दूं मैं? हाँ अब एक सिंपल सी बात बता यार, ठीक है, लॉग डिंग डोंग लगा सकता हूँ क्या इन दोनों में या तीनों में? हाँ, इन दोनों में, इधर के दोनों में डिंग डोंग और इधर के दोनों में डिंग माइनस डोंग। हाँ बिल्कुल, पर अभी लगा पा रहा हूँ क्या मैं? एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे तो। ये इधर का x/2 और हाँ, वही आ रहा होगा शायद x/2। तो क्या करूँ x/2 का? ऊपर चढ़ा देंगे। वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ऊपर चढ़ा दूँ इसको? हाँ तो 4 का पावर x/2 लिख दूँ? हाँ और ये क्या इधर भी दिक्कत है कोई? हाँ, 1/4 को भी ऊपर चढ़ा सकते हैं। शाबाश। तो इतना तो आता है तेरे को यार, और क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हाँ और सर। बता, अब क्या करूं? अभी इधर डिंग डिंग डोंग लग जाएगी और इधर डिंग माइनस डोंग। एक साथ लगा दूं तीनों? हाँ। तो बोल दे क्या हो जाएगा। सो 3 की पावर x माइनस 2 की पावर 4 माइनस x ओके। प्लस 4 की पावर x/2। प्लस नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस है तो। हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई 4 की पावर x/2। 4 को 2 स्क्वायर लिख दूं? हाँ हाँ, 2 की पावर वो लिख सकते हैं। और नीचे 16 की पावर 1/4। 16 को 2 का पावर 4 लिख दूं? हाँ छोटे छोटे तोड़ते जाओ लॉग में, यही तो करते हैं अपन यार। इज इक्वल टू 2, समझ में आया क्या? हाँ सर। ये 4 से 4 काट दूं? हाँ ये 2 से 2 काट दूं? हाँ, देख अब क्या हो गया। बाहुबली लग जाएगा। वेरी गुड, बाहुबली लगा के कितना हो जाएगा बता? राइट साइड में कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगा। वेरी गुड यार, तो 10 की पावर 2 लिख दूं? और लेफ्ट हाँ साइड में देख कितना हो जाएगा? लेफ्ट साइड में हो जाएगा, देख इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, दोनों को ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो 2 की हाँ, पावर इंटू 3 की पावर x कितना हो जाएगा? 6 की पावर x। माइनस 2 माइनस 4 की पावर 4 माइनस x। 4 की, नहीं ना, नहीं ना पागल लड़के, एक 2 की पावर x है और हाँ, 2 की पावर 4 माइनस x है, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे? 4x माइनस x। 2 की पावर 4 माइनस x इंटू 2 की पावर x मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएंगी क्या ये दोनों चीजें? हाँ, वो ऐड हो जाएगा।
तो 2 की पावर 4 रह जाएगा क्या, सिर्फ 2 की पावर 4? हाँ, प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएंगे। तो ऐसा कर दूंगा 2 की पावर 4 पक्का। हाँ, और नीचे क्या बचा है? 2। ठीक है। हाँ तो देखिए कितना हो जाएगा, खत्म होने को है आपको सवाल। तो ये कितना हो जाएगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं राइट साइड में, हाँ, राइट साइड में चल जाएगा वो। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 2 और इधर 6 की पावर x माइनस 2 की पावर 4। तो 200 हो जाएगा ये। हाँ, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16। तो 216 हो जाएगा। हाँ, तो ऐड हो 216 को जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 6 का, 6 की पावर 3 होती है 216, याद है क्या तेरे को? 6 का क्यूब होता है 216। हाँ सर, 6 की पावर 3 रख देंगे और x को 3 बोल देंगे। एक्स को 3 बोल देंगे, ठीक है क्या यार, समझ में आया क्या? हाँ सर। तो कुछ भी नहीं था ना यार सवाल में तो। हाँ। ठीक है यार, माइक ऑफ कर लो। बाकी की जनता, समझ में आया क्या आप लोग को यार? एकदम लल्लू सवाल था भाई। समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट होता है यार बच्चों, शर्म नहीं करने का पूछने में, एकदम बिंदास पूछ लेने का, ठीक है ना? शर्माओगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। बेशरम हो जाओगे। क्रिश आ रहा हूँ मैं 205 तक, 205 में डाउट है क्या? तो कौन आएगा बताने, 205 कौन आएगा बताने? ध्रुव तो आ चुका है, श्रुति भी आ चुकी है, समर्थ भी आ चुका है। समर्थ तू आ जा पर। हाँ सर। क्या है भाई, हालचाल क्या तेरे? ठीक हो सर। मजा है जिंदगी में? हाँ। कितना मजा है? बहुत। अबे बहुत मतलब, बहुत मतलब क्या कर रहा है? ठीक है 205 अपन देखते हैं, ठीक है। यार ये तो एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल है बच्चों, किसी को याद है ऐसे सवालों में क्या करते थे जब हेरा फेरी फ्लॉप हो जाती थी? अनिकेत बिल्कुल सही, पर एवरीवन पे मत लिया लिखा कर अनिकेत। प्रज्ञा की भी अप्रोच सही है। सर। हाँ सर मैं सॉल्व कर लूंगा, मुझे याद आ गया कैसे करना है। ठीक है कोई बात नहीं।
बच्चों बाकियों को याद आया क्या? बाकियों को मैं सॉल्व करवाना चाहूंगा। सर मुझे नहीं समझाया पर, अरे क्रिश मैं बताऊंगा ना, चिंता मत कर। और किसको डाउट था ये? अरे अंकित, तू अंकित चौधरी है क्या? अंकित पूरा अंकित चौधरी लिखना यार, क्योंकि क्या है ना, अनिकेत और अंकित में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ध्रुव आजा, ठाकरे साहब आ जाइए। हाँ सर। हाँ सर, आ गया। एक मिनट भाई, एक मिनट बस ना, बने रहना। पैसा तो नहीं लेगा बने रहने का? नहीं सर। कि सर आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है। नहीं सर, नहीं लूंगा। हाँ अंकित, अंकित नहीं, ध्रुव भाई, शुरू करते हैं अपन। तेरे को याद है कुछ कुछ ऐसे टाइप के सवाल मैंने करवाए थे पहले? थोड़े याद है। ऐसा जब जब तेरे को याद है, देख अभी कुछ भी हेरा फेरी जब नीचे भी एक्स हो ऊपर भी लॉग एक्स हो, तो क्या हेरा फेरी से कुछ हो पाएगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं हो पाएगा? सर सेम ही रिजल्ट आएगा दोनों में। सेम रिजल्ट आएगा, समझ रहा है ना, क्योंकि एक्स ऊपर एक्स नीचे। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, कुछ याद है? सर log x को t बोलते हैं। वेरी गुड यार, शाबाश। लॉग एक्स को टी बोल देंगे, ठीक है। हाँ सर। तो एक्स कितना हो जाएगा बालक? 10⁻t। हाँ सर। यार ये किसका मैसेज आ रहा है, एक मिनट। हाँ बच्चे, तो x बराबर 10 का पावर t बोल दिया अपन ने, तो अब जहां जहां log x है वहां अपन t लिख देंगे, जहां जहां x है वहां 10 का पावर t लिख देंगे, ठीक है क्या? हाँ सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो x की जगह क्या डाल देंगे? 10⁻t। की पावर में कितना डाल देंगे? 3t³ हाँ, -2/3t बराबर 100 कितना हो जाएगा? 10⁻²। इंटू 10 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 1/3 समझ में आता है क्या? हाँ सर। बस अब दोनों को इक्वेट कर देगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। पक्की बात है? हाँ सर। कि ऊपर की जो पावर है और ये वाली जो पावर है। हाँ सर, समझ गया अभी। ठीक है ओके।
लाइन पर बने रहिए या थोड़ी देर पश्चात प्रयास करें। सर अभी 207 नहीं समझा मैं आपको कल फोन पे डाउट पूछा था, वो -3 आंसर में नहीं दिया था। अच्छा हाँ, कृष्ण ने कुछ फोन पे भी डाउट पूछा था 207 में। तू बोल रहा -3 डालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यही बोल रहा था ना तू कृष्ण? गधे, कैसे दिक्कत नहीं हो रही है? कल तो मेरे को तूने सवाल की फोटो इतनी अच्छे से नहीं भेजी, पर नीचे लॉग का बेस x है, बेस कभी नेगेटिव हो सकता है? -3 डालने पे देख, जो अंदर लिख रहा है वो लॉग का बेस भी x है। कैसी बातें करता है कृष्ण? देखना दिखा क्या अभी? दो सौ दस तक कोई डाउट पूछो। समीरन ने डाउट पूछा है, समीरन को तो बताना पड़ेगा 208। सर बेस में भी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या? बोला तो था लॉग का नंबर बेस दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। और बेस कितना नहीं हो सकता बच्चों? पॉजिटिव में भी एक नंबर नहीं हो सकता बेस। कितना? 1, बिल्कुल सही। अमान 210 भी बता दूंगा मैं तेरे को। दो सौ आठ डाउट है। 208 तो बहुत आसान है समीरन। 208 तेरे को कैसे डाउट आ गया बच्चे? 208 के लिए कोई ऐसा बच्चा आएगा क्या जो काम नहीं करके आया है? या वो तो बताएगा नहीं वो क्यों नहीं काम करके आया, खैर। पर 208 के लिए कोई ऐसा बच्चा, कोई नया बच्चा। कोई आ रहा है बच्चों? 208 बहुत आसान सवाल है, सारा मैं ही करवा दूंगा, तुम लोग से चिंता मत करो। समीरन चल तू ही आ जा, तू ही माइक ऑन कर ले भाई। हाँ सर। हाँ समीरन। सर मैं वापस ट्राई करूं? चल ईशान, अगला वाला तेरे से करवा दूंगा मैं, वो भी आसान है। हाँ भाई, तू मेरे को ये बता कि सबसे पहला काम क्या करेगा सवाल देख के 208 में? क्या बोलता हूँ मैं सबसे पहले? क्या बोलता हूँ मैं? किनको इकट्ठा करने की बात करता हूँ? सारे लॉक सर, लॉक्स। सारे लॉग को इकट्ठा कर लूं? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर x माइनस 2 प्लस 9 माइनस लॉग 2 की पावर x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 1। ठीक है क्या? हाँ उसके सर। उसके अगला अपन डिंग डोंग लगा देंगे। यस सर। अगर डिंग डोंग लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? log 2 इंटू 4 का पावर x माइनस 2 प्लस 9 अपॉन 2 पावर x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 1। इसके बाद क्या कर लेंगे? सर 10 raised to 1। बाहुबली लगा देंगे यस सर। बस। और उसके बाद क्या कर लेंगे बाहुबली के बाद? क्या चीज दिख रही है हर जगह? क्या चीज दिख रही है? सर कन्वर्ट 4 raised to x minus 2 into 2's power। बिल्कुल। और बाद में अंत में क्या कर देंगे? सर विल assume 2 raised to x minus 2 as t। 2 रेस टू एक्स माइनस 2 नहीं, बेसिक चीज को टी बोलना हमेशा। विल अज्यूम 2 की पावर x बराबर टी।
ठीक है क्या? तो यस सर। कितना हो जाएगा? 2 की पावर x - 2 को 2 की पावर x/2 लिख सकते हैं। 4 की पावर x - 2 को 4 की पावर x/4 लिख सकते हैं। यस सर। बस अब ये देख, अगर मैंने इसको t बोला, अरे क्या हो गया, अगर मैंने इसको t बोला तो ये t स्क्वायर नहीं दिख रहा है तेरे को? यस सर। अगर 2 की पावर x को t बोला तो ये t स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चे? हाँ सर। तो अब सॉल्व कर लेगा क्या? t² / 16 + 9 अपॉन t/4 + 1 = 10। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा ना एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके? यस सर, आई डू। ठीक है यार, छाप लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, 208 समझ में आया क्या? आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 2:15 तक, फिर मेरे को पढ़ाना भी आगे। उसके बाद 209 भी सेम है यार, बाहुबली लगाना है और 4 के पावर x को t बोल देना है। नहीं 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 नहीं, ये अलग नहीं, 209 अलग है, 209 अलग है। 209 डाउट है क्या? 209 बच्चों, 209 अलग टाइप का, उसमें 2 लॉग का मल्टीप्लीकेशन आ चुका है। 2 लॉग का मल्टीप्लीकेशन आ चुका है। कोई बताएगा 209 कैसे किया है, जिसने जिससे हुआ है 209? कोई बताएगा उन्होंने कैसे किया है? चैट में, चैट में चुपचाप। देखो 209, वेरी गुड यार प्रज्ञा, शाबाश यार, बहुत अच्छा सोचते हैं अपन। ध्रुव ठाकरे ने भी बहुत अच्छा सोचा है, पर बेवकूफ ने एवरीवन पे लिख दिया है यार। देखो बच्चों, कौन आ रहा है यार बताने के लिए? किस किस को डाउट था? क्रिश बिल्कुल सही यार, शाबाश क्रिश। मतलब दिमाग तो बच्चों तुम लोग का चलता है भाई, ऐसी बात नहीं है, दिमाग चलता है तुम लोग का। कौन आ रहा है भाई 209 बताने? किसको डाउट था? समर्थ रसाने माइक ऑन कर ले। हाँ सर। देख भाई, सिंपल पहले सवाल में लिख देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है क्या? तो यार ये लॉग मल्टीप्लीकेशन में है, जब 2 लॉग मल्टीप्लाई होते हैं तब कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या मैंने? नहीं सर। वेरी गुड, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, समझ रहा है क्या? तो हाँ जैसे तैसे काम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये 4 की पावर x + 1 को 4 की पावर x × 4 लिख दूं क्या? हाँ सर।
और आगे का एज इट इज लिख देता हूँ, कोई चेंज नहीं, ठीक है। अच्छा इनको यार थोड़ा सा टू की पावर में डाल देगा, टू की पावर में, या चल जाने दे, कौन डाले यार, 1/√2। और ये 1/√8, √8 तुरुत्तु होता है, पता तेरे को, तुरुत्तु? हाँ सर। अबे √8 2√2 होता है ना, √8 की वैल्यू, मानता है क्या? सर √8 को 1/2 क्यूब। 1/√2 की पावर कितनी? चल तू घबरा रहा है यार, इसको ऐसे ही रहने दे, ठीक है ना, छेड़ भी नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। अब बता, यहाँ से 4 कॉमन ले लूं क्या इन दोनों में से? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा देख, लॉग 4 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, 4 का पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 4 का पावर x प्लस 1 बराबर लॉग 1/8 और बेस में 1/√2। ठीक है क्या? हाँ सर। कुछ कुछ सेम सेम दिख रहा है तेरे को तो? क्या करूँ अब, थोड़ा दिमाग लगा के बता, क्या करना चाहिए अब मुझे? सर अभी log 4/2 प्लस log 4/x प्लस 1 बाय बेस 2 लिख देंगे। क्या? अरे बेस 2 लगाना भूल गया मैं, सब में बेस 2 है। हाँ, क्या बोल रहा है, वापस बोल। सर log 4/2 प्लस log 4/x हाँ, प्लस 1 बेस 2। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, मास्टर स्ट्रोक है तेरा, शाबाश बच्चे। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर। इस चीज को लिख सकता हूँ ना, डिंग डोंग को उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। अब तो देख, तेरे को भी दिख रहा होगा क्या करना है। अभी 2 प्लस टी इंटू टी इज इक्वल टू दैट। वेरी गुड यार, ये जो दिख रहा है उसको टी, जो चीज रिपीट दिख जाए उसको टी बोल देंगे, ठीक है क्या? तो ये हाँ। कितना हो जाएगा? और ये 2 लिख रखा है क्या, ये 2 लिख रखा है, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस टी इंटू टी बराबर, अब राइट वाला देख 3 लिख रखा है, अगर तू सोचे तो। कैसे? क्योंकि √8 कितना होता है, 1/√2 का क्यूब होता है, देख ले आराम से देख। √8 को 1/√2 का क्यूब नहीं लिख सकता क्या मैं? माइक ऑफ कर ले और सोच ले इस बारे में। हाँ सर। बच्चों, बाकियों बाकियों को समझ में आया है क्या? बच्चों, बाकियों को समझ में आया है क्या? ठीक है बच्चों, माइक ऑफ कर सकता है भाई। भाई माइक किसका ऑन है यार, चिड़िया की आवाज आ रही है। शामली अपना माइक अपने आप काहे ऑन हो जाता है? ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, फिर बाद में टी की वैल्यू इक्वेट कर लेंगे, बिल्कुल। जैसे ईशान समझ ले, टी की वैल्यू आती है 3 और 4। चल मैं पूरा सॉल्व करके ईशान दिखा देता हूँ, यहाँ तक छापा आप लोग ने? ईशान तेरे लिए सॉल्व कर देते हैं पूरा। नहीं सर, समझा, सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा कर देता हूँ। जानवी ने पूछा है कि सर ये स्टेप्स करेक्ट है क्या, चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं जानवी यार, ये स्टेप्स इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि लॉग के अंदर ये लॉग पूरा एक नंबर है और ये भी लॉग पूरा एक नंबर है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके अंदर के हिस्से आप थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरह से, तो ये स्टेप गलत हो जाएगी यार, ठीक है क्या? ये स्टेप गलत है, तो जिस तरह से मैंने किया है वैसे ही करना पड़ेगा आपको।
ठीक है बच्चों, तो इसके आगे फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ ऊपर। टू टी प्लस टी स्क्वायर, टू टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो ये कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 बराबर 0। समर्थ अभी बात करते हैं। टी प्लस 3 टी माइनस 1 बराबर 0। टी की क्या क्या वैल्यू आ गई, देख ईशान, -3 और 1 आ गई। अब टी किसको बोला था, मैंने बोला था log 4 का पावर x प्लस 1 बेस 2 को बोला था टी। उसकी वैल्यू क्या क्या आ गई, -3 और 1, -3 या -3 और 1। बाहुबली लगा दे तो 4 का पावर x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 का पावर -3 और 2 का पावर 1। समझ रहा है क्या, तो 4 का पावर x कितना हो जाएगा, 2 का पावर -3 -1 और 2 -1 इज 1। तो x कितना हो जाएगा, देख ये चीज तो नेगेटिव है, 4 का पावर x कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और 4 का पावर x 1 कब होता है, x बराबर 0 पे। तो आंसर आ गया x बराबर 0। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या, छाप लेना बच्चों। और किसी को कुछ भी डाउट है बच्चों तो आप बिंदास पूछ लीजिए, पर प्लीज काम करते रहिए, काम नहीं करेंगे तो जिंदगी में मजा कुछ भी नहीं है। आगे बोलो बच्चों। अंकित बिल्कुल बताएंगे यार, आपको क्यों नहीं बताएंगे। हाँ, 210 तक और कोई डाउट, 210 जिनको डाउट है संधि विच्छेद करना है यार, सिर्फ संधि विच्छेद, वो बताया था ना तोड़फोड़, सिर्फ तोड़फोड़ करनी। इस तरह का सवाल एक पहले भी किया था मैंने। अगर डाउट है तो बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 210 कितनों को डाउट है बच्चों, 215 तक कोई डाउट बच्चों। 211 तो रिपीटेड सवाल है यार, 211 और 193 में क्या ही अंतर है, बताना भाई। 211 और 193 में क्या ही अंतर है, सोहम, क्रिश। 212 बता देता हूँ, 212 यार, देख लो 212। धीरज माइक ऑन करना, 212 देख, अपन दोनों करते हैं। यस सर। एकदम आसान सवाल है यार, देख कुछ भी नहीं करना है। लॉग इस टाइप का ही बच्चों पहले आ चुका है यार, पता नहीं तुम रिपीट रिपीट पे पूछ रहे हो। -0.5 को हाफ लिखते हैं क्या आजकल। यस सर। सर क्या करें, पर लॉग 211 में log 4 की वैल्यू ही नहीं दी है। अरे क्रिश, 211 में log 4 की वैल्यू किसमें चाहिए भाई तेरे को, डिंग डोंग लगा ना, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। पहले 1 + 1/2x को चढ़ा दे, एग्जैक्ट 193 जैसे किया था वही करना है। पीछे क्या आंसर दिया है सिद्धि, पीछे क्या आंसर दिया है 211 में।
1/2 1/4 नहीं नहीं 5 होगा 5 होगा 5 होगा, चिंता मत करो। हाँ भाई, तो धीरज, आजा भाई धीरज। तो ये हो जाएगा x² + 6x + 9 बराबर कितना है, 3 log³ √7। हाँ धीरज, सबसे पहले एक बात बता, क्या इन दोनों में डिंग डोंग लगा सकता हूँ क्या? यस सर। नो सर, 1/2 बीच में आ रहा है, तो 1/2 का क्या करें बच्चे? ऊपर चढ़ा दें। वेरी गुड। तो 1/2 मैंने ऊपर चढ़ा देते, रूट लगा दिया क्या? 1/2 का मतलब रूट ही होता है, यस सर। ठीक है क्या? तो और अभी डिंग डोंग लगा दूंगा। अच्छा, ये 3 को भी ऊपर चढ़ा दूं, यस सर। तो हो जाएगा x³ + 27 और नीचे हो जाएगा x² + 6x + 9 बराबर, ये 3 को ऊपर चढ़ाऊंगा तो 7, ये 7 ही हो जाएगा क्या? log 7 देख, क्योंकि 7 के क्यूब रूट का क्यूब है तो 7 ही हो जाएगा क्या? यस सर। क्या क्या लिख रहा है ये चैट में? कौन लिख रहा है? समीरन x + 3 ना, क्या बोल रहा है समीरन? समझा नहीं मैं। सर वो रूट में है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अब एक बात बता धीरज, ये डिनोमिनेटर को देख के कुछ कुछ होता है तेरे अंदर, कुछ कुछ होता है डिनोमिनेटर को देख के, एक बार अच्छे से देख। यस सर, x + 3 का स्क्वायर। वेरी गुड यार। और न्यूमरेटर को भी क्या लिख सकता हूँ, a³ + b³ लगाना आता है तेरे को? यस सर। तो कितना हो जाएगा? a + b 3ab + 3ab² + 3a²b। अरे नहीं यार, a³ + b³ सिंपल फॉर्मूला, a + b a² + b² - ab, आता है क्या फॉर्मूला? यस सर। तो बोल कितना हो जाएगा a + b? a a - ab + b। अरे अरे बच्चे, सिर्फ a³ + b³ का क्या फॉर्मूला आता है तेरे को, ये बता चल। a³ + b³ हाँ, + 3a², अरे नहीं, a + b का 3a²b। होल क्यूब नहीं, a + b का सॉरी सर। होल क्यूब नहीं, a³ + b³ सिंपल। a³ + b³ का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या कभी? a + b a² + b² - ab, ये नहीं पढ़ा कभी? याद नहीं सर। अरे बाप रे, पागल हो यार तुम लोग, बेसिक फॉर्मूले याद नहीं रखते हो यार। चल कोई बात नहीं, अब याद रखना भाई। a², बच्चों ये याद है क्या आपको? ये या ये याद नहीं है सब कुछ? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? नीचे हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर का रूट, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा क्या? यस सर। अब क्या कर देंगे, x + 3 से x + 3 काट देंगे। और Yes. अगला काम क्या है, अगला काम क्या है बता? लॉग से लॉग काट। बिल्कुल सही। तो इसको 7 के इक्वेट करके क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देंगे ना। यस सर। अरे बच्चों 211 में वो लॉग में बेस 4 नहीं है, वो नंबर में 4 है। अच्छा ये पूछ रहे थे क्या आप लोग? 211 में वो नीचे 4 लिख रखा है ना, एक्चुअली वो नंबर में 4 है, मिस प्रिंट है वो लॉग 4 बेस 10 लिख रखा है। लॉग 4 बेस 10 लिख रखा है, वो लॉग 4 लिख रखा है इन शॉर्ट। बेस में 4 नहीं है बच्चों, वो बेस में 4 नहीं है।
समझ में आया क्या बच्चों सवाल? ठीक है बच्चों, 215 तक और कुछ? 214 में तो बस पावर और पावर इक्वेट करनी है यार, x माइनस 1 की पावर। और आंसर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक आंसर x बराबर 2 भी दे रखा होगा, एक आंसर x बराबर 0 भी दे रखा होगा, नहीं 0 तो नहीं दे रखा होगा, एक आंसर x बराबर 1 भी दे रखा होगा। वो तो सारे कॉमन सेंस से आ जाएंगे। कैसे कॉमन सेंस से आ जाएंगे? देखो, अगर x को 2 डालोगे तो नीचे 1 हो जाएगा ना, 1 का पावर तो कुछ भी चढ़ा हो 1 ही होता है। और x 1 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि 0 का पावर भी कुछ भी चढ़ा हो 0 ही होता है, दोनों साइड 0 0 हो जाएगा। तो बाकी मतलब सिंपल है, 214 दिखने में डरावना है। और बाकी के तो सॉल्व करके आ ही जाएंगे, ऊपर वाले लॉग को 3 से इक्वेट करके। ठीक है क्या? दो सौ पंद्रह तक और कोई डाउट? 215 तक और कोई डाउट? तो ठीक है बच्चों, आज डिस्कशन यही तक करते हैं। अब आज थोड़ा पढ़ा भी लेता हूँ, मैं बहुत टाइम से पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है ना? तो नोट्स निकाल लो बच्चों। सर 215 में ही डाउट है? अरे यार सेम है यार कृषि, एक ही सवाल कब तक मैं बताऊंगा? लॉग एक्स को टी बोल दे बच्चे। देखना यार, जब जब हेरा फेरी कोई काम ना है तो log x को t बोल देते हैं। अभी तो देख किया यार, सेम सवाल अपन ने किया है। देखना यार, ये 205 नंबर, 205 देखना यार, 205 और 215 में कोई अंतर है क्या? तू ही बता। 205 को देख और 215 को देख। ऐसा मत करो यार, स्पून फीड मत करवाओ, थोड़ा थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। सर 216 में x माइनस 10 को t ले सकते हैं क्या? अमान 216 तो कल ही डिस्कस कर लेंगे यार, 216 फिर मैं देख लेता हूँ। नहीं यार, x माइनस 10 को क्यों t लेना है? 216 कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मॉड का कॉन्सेप्ट लगता है, मैं बता दूंगा और सिखा दूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? चिंता मत कर। नोट्स निकाल लो बच्चों, अपने क्लास नोट्स निकाल लो, आगे की बात करते हैं। हाँ बच्चों, आखिरी चीज क्या पढ़ा था मैं नोट्स में? कैरेक्टरिस्टिक मल्टीसा पढ़ाना था ना मेरे को। ठीक है यार। हाँ बच्चों, तो अभी अपन लिखते हैं ऐसी, पहले छोटी सी हेडिंग डाल दो, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम।
पहला लिखना log n बेस 10, जो बेस 10 होता है ना बच्चों, वो होता है कॉमन लॉगरिथम। और एक में बेस में ई देखा होगा आपने, या एल एन कहीं लिखा हुआ देखा होगा, एल एन याद है कहीं देखना भी, किसी ने बुक सॉल्व करी होगी ना तो उसमें एल एन दिख रहा होगा, वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, ठीक है ना। तो वो सब लिखते हैं अपन। log n बेस 10 referred as is referred as common logarithm is referred as common logarithm and is popularly written as and is popularly written as log n base 10, सॉरी log n भी तो लिखते हैं ना बच्चों अपन। उसके बाद अगला लिखना log n base e is referred as natural logarithm n is uh, n is referred as natural logarithm where e stands for Neperian स्पेलिंग दिख रही है ना बच्चों, NAPERIAN and is popularly written as LNN and is popularly written as LNN. नेपेरियन उनका नाम था यार, आदमी का। इंग्लिश की क्लास चल रही है सिद्धि गुंजाल यार। नेपेरियन मीन्स बहते जाना, झरने की तरह, झील की तरह बहते जाना। लिख दो उसको हाईलाइट करके उसका वर्ड मीनिंग। ऑल्सो यू वॉन्ट टू नो अबाउट नेचुरल मीन्स ये कैसा सवाल है यार, इसको मैथ्स की क्लास ही रखें यार। सीधे ने उसका मतलब भी लिखा है, नेचुरल मतलब नैसर्गिक। क्या बात है। हाँ बच्चों, तो इस पॉपुलर रिटर्न एज LNN। और अगली लाइन लिख देना E is an irrational number, E is an irrational number lying between 2.7 to 2.8। E एक irrational नंबर है 2.7 से 2.8 के बीच का, ठीक है ना। Neperian is John named after John Napier।
हाँ पर ईशान वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना यार। अगर सर अगर रिलेशन है तो ln टू की टू वैल्यू कैसे निकलेंगे? अरे कौन बोला ln x? अच्छा ln x बराबर टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ई का स्क्वायर समीरन, ई का स्क्वायर पाई का स्क्वायर नहीं करते थे क्या? क्या पाई का स्क्वायर निकाल नहीं सकते? क्या निकाल सकते हैं? वैसे ई का स्क्वायर निकाल लेंगे ऐसा। क्या इरेशनल क्वांटिटीज का स्क्वायर डिफाइंड नहीं है क्या? कैसी बात कर रहा है समीरन? ये ले रूट टू का स्क्वायर टू होता है। ये कैसा सवाल पूछ रहा है? लेकिन वैल्यू डाली तो कंपैटिबल थोड़ी ना होगी। अरे तो ऐसे वैल्यू डाल डाल के थोड़ी लॉग की वो निकालते हैं यार। वो तो मैंने तुमको फील दिलाने के लिए बोला था। बाहुबली लगा के निकालेगा ना एक्स की वैल्यू। अच्छा बच्चों, तो जहां भी log x देख रखा है ना, जहां भी log x देख रहे हो ना वहां पे तुम क्या कर लोगे? log x बेस 10 होगा उसका मतलब, समझ में आ रहा है ना? पर यार ये पता है, ये शुरू शुरू में अभी अपन लॉगरिदम पढ़ रहे हैं इसीलिए। आगे चल के ना, आगे चल के log x जब लिखा होगा ना उसको ln x की तरह ही रीड करेंगे। आगे चल के तुमको log x दिखेगा ना बच्चों, उसको ln x ही समझेंगे। तो ये मत बोलना सर पर आपने तब तो log x मतलब बेस 10 बताया था। नहीं, अभी अपन log पढ़ रहे हैं इसलिए बेस 10 ले ले रहे हैं। आगे चल के बेस 10 को कोई इज्जत नहीं है लाइफ में, ठीक है ना? आगे चल के बेस 10 को कोई इज्जत नहीं है, सारी इज्जत किसको मिलेगी? बेस ई को। थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट मतलब यार, अगर जब कभी अपन कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू ए से बी आती है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। समझ में आ रहा है क्या? उसी तरह से अगर एक्स ए से बी आ रहा है जिसमें ए भी इंक्लूडेड है, समझते हो ना? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए पे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कड़क ए से नरम बी। उसी तरह से अगर एक्स ए से बी के बीच में कभी कभी आगे चल के पढ़ेंगे इक्वेशन सॉल्व करके, अगर ऐसा आ जाता है तो एक्स नरम ए से ऐसा है बी इंक्लूडेड, तो क्या लिख देंगे? ओपन ए से क्लोज्ड बी। और अगर एक्स को सॉल्व करके ऐसा आ रहा है ए से बी, तो क्या लिख देंगे? ए से बी। समझ में आ रहा है बच्चों? ये आगे चल के काम आएगा जो अपन इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटीज, ठीक है ना? Just look at the CV.
छापा क्या बच्चों यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अभी अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। इसके भी काफी काफी क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हेडिंग डालता हूँ, हेडिंग डालना कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। अब बच्चों सुनना मेरी बात ध्यान से। सुनो बच्चों, पेन रख दो, पेन कॉपी रख दो, पहले कंसेप्ट समझ लो। पेन कॉपी रख दो, पहले कंसेप्ट समझ लो। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा भी ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। हाँ बच्चों, तो एक बात बताओ, अगर बस सुनते रहना, बस सुनते रहना। अगर एक नंबर है 10, 10 का लॉग कितना होता है बच्चों? 10 का लॉग कितना होता है? 1। बेस 10 पे बोल रहा हूँ मैं, बेस 10 पे। एक नंबर है 100, 100 का लॉग कितना होता है? 2। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, एक नंबर है मान लो 54, 54 का लॉग कितना होगा? 54 का लॉग कितना होगा? 1 से 2 के बीच में होगा, मानते हो क्या? 50 का लॉग कितना होगा? 50 का लॉग कितना होगा? 1.5 मत बोल देना बच्चों बेवकूफों की तरह। 1 से 2 के बीच में होगा, बस इतना पता है। जरूरी थोड़ी है एकदम बीचों बीच होगा, कुछ इरेशनल होगा। बिल्कुल अवधूत, शाबाश। 1 से 2 के बीच में कोई घटिया सी वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात बच्चों? तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो सिंपल, मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और लॉग 50 की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है ना? एक सेकंड भी आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। 50 का लॉग, देखो लॉग 50 की वैल्यू होती है, लॉग 50 की वैल्यू होती है 1.70 मान लेते हैं। 1.70 ये होती है वैल्यू। अभी मैंने कैलकुलेटर से निकाला, ठीक है ना? सिद्धि, ये तो डाउट नहीं है कैसे आया? क्योंकि क्योंकि ये अपन नहीं निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, तो अगर कोई बोले कि 50 जो नंबर है, तो 1.70 को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.70 लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 0.70 लिख सकते हैं क्या? तो कुल मिला के अगर कोई बोले 50 है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो बोल देंगे 1, और मेंटिसा क्या है तो बोल देंगे 0.7। मतलब जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो होता है मेंटिसा। समझ में आया क्या? वापिस सुनना, वापिस सुनना। अगर कोई बोले 50 का कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताओ, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताओ। मान लो आप सब्जी लेने गए, सब्जी वाले ने बोल दिया कि भाई आलू, अपन ने बोला आलू कितना, वो बोलेगा कि आलू 20 का 1.5 किलो। तो अपन अगर मांग रहे हो, बोलेगा ऐसे नहीं दूंगा मैं, पहले आप 50 का मेंटिसा बताओ। तो क्या करें उस वक्त? बड़ी घनघोर समस्या है। तो क्या करना होता है? उसको बोल देना भैया 50 का लॉग ले लो आप। चाटा लगा देंगे। अरे नहीं नहीं यार, चाटा क्यों लगाना, अहिंसात्मक अप्रोच यूज करनी है अपने को। तो 50 का लॉग ले लो, उससे पूछो भैया 50 के लॉग का क्या भाव चल रहा है आजकल? वो बोलेगा 1.70 चल रहा है भैया। दूसरी सब्जी वाले के पास जाएंगे, अरे भाई दूसरी सब्जी वाला तो पता नहीं पूरी फिजिक्स सॉल्व करवाता है, सबसे अच्छा सब्जी वाला यही है मार्केट में। ये न्यूटन के गांव में आ चुके हैं अपन, न्यूटन के गांव में चल रहा है ये सब कुछ, न्यूटन के गांव में सब ऐसे ही। ठीक है ना? तो 50 तो बोलेंगे, तो आप पूछोगे भैया 50 का भाव क्या चल रहा है? आईआईटी से निकला सब्जी वाला, हाँ भाई। तो वो बोलेगा कि यार भाव तो 1.70 चल रहा है।
तो अपन क्या बोल देंगे, हाँ तो फिर कैरेक्टरिस्टिक 1 है, मेंटिसा 0.70 है। समझ में आया क्या? कैरेक्टरिस्टिक 1 मेंटिसा 0.70। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, log 1000 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? log 1000 की वैल्यू होती है 3। log 1000 की वैल्यू, कुछ मत छापना। log 400 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? log 400 की वैल्यू कितनी होगी? log 400 की वैल्यू कितनी होगी? 2 और 3 के बीच में होगी, मानते हो क्या? मैं निकाल के दिखाता हूँ 400 का log। ये आती है 2.61 आती है, ठीक है ना बच्चों? ये आता है 2.61। तो अगर कोई मेरे को बोले सब्जी वाला कि 400 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 400 का कैरेक्टरिस्टिक, तो कितना बोल देंगे? 2। और 400 का मंटिसा कितना है? मंटिसा 0.61। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ क्या? इसके यूजेस क्या है वो तो मैं अभी बताऊंगा। यूजेस क्या है? बहुत यूजेस है। यूजेस की चिंता तो करो ही मत, ठीक है ना यार? तो यूजेस क्या है वो तो मैं बता ही दूंगा अभी। तो रुको, अब ये सब छापना नहीं है, छापना क्या है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट यूज सब्जी लेना, बिल्कुल अंकित ने बहुत अच्छी बात पकड़ी है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप सब्जी नहीं ले सकते, और अगर आप सब्जी ले सकते तो आपका पैदा होने का कोई मकसद ही नहीं है भाई। क्योंकि यार जिंदा रहने के लिए सब्जियां जरूरी है। अरे भाई 5% बैटरी ले गई यार। आज अपन ने बकवास बहुत कम करी, नहीं? सो तो नहीं गए बच्चों? सो मत जाना रे। खैर मैं थोड़ा सा ना, मेरी नींद नहीं है, तो जब भी मैं बकवास कम करूँ ना, समझ लेना सर की नींद हुई नहीं है, तो उतने शानदार मूड में नहीं है सर। सर आपके लेक्चर में कौन सोता है? नहीं यार अमान, कभी कभी मैं इतनी बोरिंग कर लेता हूँ ना कभी, जैसे मान ले कि मैं 2 घंटे की नींद ली है, ठीक है ना, 2 घंटे की नींद। अब यार 2 घंटे की नींद में इंसान का कुछ भी मजाक मस्ती करने का मन करेगा क्या, तू बता? तो मैं आता हूँ लेक्चर में एकदम सीरियसली पढ़ा के चला जाता हूँ, एकदम बीच में सवाल देता हूँ और मैं सो भी जाता हूँ। ये एक राज है जो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, आज तक नहीं सोया हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई। ये मत सोचना अरे कैरेक्टरिस्टिक मेंटिस लिखवा के सर सोने चले गए, ऐसा नहीं है। पर एकदम से फिर क्या मजाक मस्ती का मन नहीं करता है, तो उस टाइम पे थोड़ी सी वो फैल जाती है, बोरियत। सर टुडे नो फेस रिवील। अरे फेस अभी रिवील करने के लायक नहीं है, मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा तो मैं ट्राई करूंगा फेस रिवील का। अभी ऐसा। अच्छा बच्चों का फेस रिवील, हाँ यार बच्चों का। मायूसी मायूसी हो जाती है भाई साहब। ये चिरंतन देख रहे हो, एक भयंकर हिंदी का भारी शब्द लेके ही आता है। फैली है मायूसी, चारों ओर गम है। चिरंतन आगे तो पता नहीं कुछ भी बोल देगा यार, कि सर इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ आप और हम हैं। पता नहीं, इसका भरोसा नहीं है भाई, तो इसको तो मैं शायरी बनाने के लिए ना दूं तो ही ठीक है। चेहरा किसका देखें बच्चों, बताओ? किसका चेहरा नहीं देखा? ध्रुव ठाकरे का चेहरा देखा है अपन ने? ध्रुव ठाकरे का। सर आप नाराज होते हो तो लाइफ फील्स लाइक ए क्लॉक विदाउट नीडल्स। ए भाई, डिजिटल क्लॉक में कौन सी नीडल होती है? टाइम तो दिखाती है ना वो। क्लॉक हैज हैंड्स। चिरंतन भाई बस ना चिरंतन, बस क्या अभी, बस क्या। आज हम लोग चेहरा देखेंगे ध्रुव ठाकरे जी। कैमरा ऑन कर दीजिए ना। जरा मेरे पास अब बैठे हैं। कैमरा ऑन किया तूने? हाँ सर, कर दिया। अरे देख रहे हो कितना हंसता हुआ नूरानी चेहरा है यार, देख रहे हो?
देख के लग रहा है कि यार कितना प्यारा बच्चा है। क्या भाई, क्या हालचाल, क्या तेरे? कुछ नहीं सर, अच्छा चल। अबे तू किचन में आके पढ़ रहा है क्या? पीछे सिंक है क्या? थोड़ा कैमरा घुमा। नहीं सर, मेरी रूम है, बंद किए। ये क्या पड़ा है पीछे? कुछ पड़ा है क्या? ये लॉकर पड़ा है आम क्या रखे जिसमें? हैं, आम रखे हैं, आम। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अबे यार, नासिक के आमों की याद आ गई यार। क्या तो रत्नागिरी के आम आते थे यार। हाँ भाई, तो आम वाम कैसे चल रहे हैं? बढ़िया? हाँ सर, बढ़िया। और समझ में आ रहा है सब कुछ? लॉग वॉग में क्या चल रहा है? हाँ सर। 10th तक के स्कूल में था भाई तू? सेंट जेवियर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तेरी शक्ल देख के मुझे ऐसा लगता है, अगर तेरे भाई बहनों की मैं बात करूं, 2 मिनट में तेरे से बात करता हूँ, फिर मैं अंदाजा लगाऊंगा। और बाकी और क्या करता है? फेवरेट एक्टिविटी क्या है तेरी? सर क्रिकेट, किसके साथ खेलता है? दोस्तों के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। अबे तेजस, छोटा भाई तू लिख रहा है, मेरे को पता है तुम गुमराह करते हो। मेरे को खुद ही को अंदाजा लगाने दे इसकी शक्ल देख के। इसकी शक्ल देख के ऐसा जरूर लगता है, देख बहन, बड़ी बहन तो इसकी नहीं है। ये बात सही बोली या नहीं बोली मैंने, बता पहले। हाँ सर, बराबर है। अभी तक ठीक जा रहा हूँ ना मैं? हाँ। बड़ी बहन वाले चेहरे अलग होते हैं, बड़ी बहन वाले चेहरे अलग होते हैं। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है। बड़ा भाई अगर इसका होता तो ये बहुत पिटाई खा चुका होता। तो यार, इसकी चेहरा इतना हंसता हुआ नहीं होता। छोटे भाई का चेहरा ऐसा नहीं होता है। छोटे भाइयों का चेहरा ऐसा नहीं होता है। तो तू बड़ा भाई तो है, देख, घर का बड़ा भाई तो तू, ये मानता है क्या? हाँ सर। अरे बाप रे यार, मैं तो फोड़ रहा हूँ भाई, मैं फोड़ रहा हूँ। अब दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो छोटा भाई है या छोटी बहन है। पर अभी तक चेहरा देख के समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं, मेरे को ज्यादा तो लग रहा है छोटी बहन है इसकी, ऐसा मेरी गट फीलिंग तो ऐसी कह रही है। पर छोटा भाई भी हो सकता है, दोनों मेरा है। छोटी बहन है तेरी यार, क्या है सही सर आंसर? भाई है। अरे यार, ऑलमोस्ट देर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट में था वहीं पे। क्या, किस क्लास में छोटा भाई? सेकेंड में अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी सब तो ठीक है ना? मजा तो आ रहा है तेरे को जिंदगी में यार? सर तो ज्यादा दाव मत लगाओ वरना। अभी तेजस देशमुख तेरे को जानता है क्या? उसको कैसे पता छोटा भाई तेरा? वो जानता है क्या तेरे को? नहीं सर, नहीं जानता नहीं है। भाई साहब, तेजस देशमुख भी होशियार है लड़का है। चल ठीक है यार, बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना यार ध्रुव, ठीक है हाँ ना? सर। हाँ सर। चलो, अच्छा लगा बात करके। बाकी आम का ध्यान रखना, खराब नहीं हो जाए उससे पहले खा लेना सारे, ठीक है हाँ ना? सर, खा लूंगा। चलो यार, बाय 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 बाय। बाय। अरे यार बच्चों, बहुत नजदीक थे, बहुत नजदीक थे। पर यार, ये बात तो तुम मानते हो ना कि चेहरा देख के कुछ तो, काफी चीज तो पता लग ही जाती है। ये तो तुम मानते हो या नहीं मानते हो बच्चों? मेरे को यार छोटी बहन इसलिए लग रही थी ना, छोटे भाई में भी लड़का इतना खुश होता नहीं है। क्योंकि भाई से, छोटे भाई से भी झगड़े होते रहते हैं ना, चाहे उसको आप पीटते हो, चाहे झगड़ों में आपका ही डोमिनेंस रहता है। पर पर यार, फिर भी समझ रहे हो ना, छोटी बहन होती ना, वो इतना खुश होते जितना खुश ये था। पर एक्चुअली पता है क्या बच्चों, मैं पता है कहाँ पे हार गया? मैं वहां पे हार गया कि इसका छोटा भाई कुछ ज्यादा ही छोटा है। इससे 8-9 साल छोटा है। अभी 8-9 साल छोटे भाई से आप ज्यादा नहीं लड़ोगे। समझ रहे हो ना बच्चों? अगर इसका भाई 3 साल छोटा होता तो इसका चेहरा ऐसा नहीं होता। थोड़े मेरे भी कंसेप्ट समझो बच्चों, समझ रहे हो ना तुम लोग यार? अभी 8-9 साल छोटा भाई है, उससे आपका लड़ने का मन वैसे ही नहीं करता है कि हाँ यार, ठीक है, बच्चा ही तो है यार, ये तो एकदम बच्चा ही है, इससे क्या लड़ूं मैं। फिर उससे आप प्यार करते हो, लड़ते नहीं हो। समझ रहे हो ना यार? सर, आप वहां हार गए जब आपने तेजस पे ट्रस्ट नहीं किया। और यार तेजस, तेरे को लिखना नहीं चाहिए यार इस तरह से। तूने वहां पे मेरे को डिस्टर्ब कर दिया भाई थोड़ा सा। तुम भी अंदाजा लगाया करो, मैं भी अंदाजा लगाऊंगा। तो ये है चक्कर, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, एक आध बार आप गलत भी हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे आपको याद होगा, श्रुति शिंदे लड़की थी, उसकी आवाज में देख रहे हो थे, बड़ी बहन वाला खौफ देख रहे थे उसमें। ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। चलो बच्चों, ये तो सब पढ़ाई से हट के बात हो गई। फिर से पढ़ाई पे आते हैं बच्चों, फिर से पढ़ाई पे आते हैं। तो लिखना, द कॉमन लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर। कॉमन लॉगरिदम मतलब समझते हो ना, लॉग टू द बेस 10। द कॉमन लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर
consists of two parts. The common logarithm of any number consists of two parts, integral part and fractional part. The common logarithm of any number consists of two parts, integral part and fractional part. Integral part can be positive, negative or zero. Integral part can be positive, negative or zero. Integral part can be positive, negative or zero. But the fractional part is a non-negative number less than 1. But fractional part is a non-negative number less than 1. But fractional part is a non-negative number less than 1. सर अगर एक नंबर 1.7 तो उसमें 27 आएगा, 0.71 आएगा ना फ्रैक्शनल पार्ट, नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन। अब बच्चों देखो मैंने क्या लिखवाया है, इसको बहुत अच्छे से समझने का वक्त आ चुका है बच्चों। रुको पहले पूरी लाइन लिखवा देता हूँ कि वेयर द इंटीग्रल पार्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर लेस देन 1. So the integral part को क्या बोलते हैं? Integral part is called as सिद्धि गुंजाल ने लिखा था इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल पार्ट। सिद्धि गुंजाल अपन क्या लेके आए हैं क्लास में? द इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स and the fractional part is called as mantissa and the fractional part is called as mantissa. छापा क्या बच्चों? बच्चों मैंने क्या बताया, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर एक नंबर है माइनस का 1.7, क्या लगता है बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? मतलब इसका इंटीजर पार्ट कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? क्या आप ऐसा बोलोगे क्या -1 -0.7 ऐसा बोलोगे क्या? मैंने तो अभी बताया फ्रैक्शनल पार्ट तो नेगेटिव नहीं होता है। तो फिर क्या है, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0.7 थोड़ी बोल दोगे यार, ऐसा थोड़ी होता है।
मैं बताता हूँ, अगर कोई नंबर है ना -1.7, तो उसको क्या लिखेंगे पता है? ऐसा मैं बोलता हूँ, रुको, लॉग, ऐसे एग्जांपल में लिख दो, ऐसे नीचे लिख दो ना, इफ log n बराबर 2.71, तो 2 + 0.71, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मंटिसा। उसी तरह से इफ log n बराबर 0.52, क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, क्या हो जाएगा अगर 0.52 है किसी का लॉग, तो किसी का लॉग 0.52, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 0, बिल्कुल सही बात है। तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0 और मेंटिसा हो जाएगा 0.52। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो सुनिए बच्चों ध्यान से, कि अगर इफ log n बराबर, इफ log n बराबर -1.4 या -1.3 या -1.7, तो ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने अभी बताया कि जो मेंटिस वाला पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको पता है क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -2 + 0.3। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बच्चों। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -2 और मेंटिसा हो जाएगा 0.3। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? एक बोलो ना, बोलो ना। समझे क्या बच्चों? तो उसी तरह से मेरे को बताओ, अब आप समझे तो, अगर log n बराबर -4.28 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताओ। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताओ। सर -1 + 0.7 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जानवी -1 और +0.7 ऐसा करने से क्या ये नंबर बनता है क्या? खुद ही बताओ। ऐसा करने से तो पॉइंट माइनस का 0.3 नंबर बन जाता है ना, इसीलिए वो नहीं किया। ऐड करने पे वो नंबर भी तो बनना चाहिए ना जानवी, इसीलिए। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा। क्रिश गलत जवाब है यार, 48 कैसे हो गया? श्रेष्ठ प्रसाद सही जवाब है, कुणाल सही जवाब है, सभी का जवाब सही है, सभी का जवाब सही है। अनिकेत गंदा जवाब लिखा है, गंदा जवाब लिखा है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -5 + 0.72, तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ये हो जाएगा मेंटिसा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा समझ में आया? अब बच्चों इसके यूजेस क्या क्या है वो अपन देखेंगे, ठीक है ना? बहुत यूजेस है इसके। छापा क्या यहाँ तक बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं क्या क्या फायदे हैं।
तो हेडिंग डालना यूजेस या हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंस लिख लो, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। बात करूं क्या बच्चों इम्पोर्टेंस की? सबसे जरूरी जो बात है आज की, स्टार्ट लूं मैं? सबसे पहले ना आप आपकी जो नोटबुक है ना उसमें साइड में 2 वैल्यूज लिख दो जो याद रखनी है आपको। ऐसा लिख दो, रिमेंबर log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, 0.4771। ये याद रखो। ऐसे नोटबुक के साइड में लिख दो और उसको डब्बे में डाल दो। रिमेंबर log 2 बेस 10 की वैल्यू याद रखो, log 3 बेस 10 की वैल्यू याद रखो। याद हो गई क्या? 3010 4771। ठीक है बच्चों? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन वैल्यूज का बेस 10 है ना? बिल्कुल बेस 10 है। log 2 बेस 10 और log 3 बेस 10, सब कुछ बेस 10 की बात करेंगे अभी तो अपन। समझे बच्चों? आगे बढ़ता हूं मैं, तो सुनना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। पहली हट डालना, टू फाइंड अरे यार ये माइक किसका ऑन है? टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन अ नंबर लिखना। टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ए सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स in a number, find the number of digits in a number। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? देखो, यार बच्चों एक बात बताओ, 10 का लॉग कितना होता है? 1। 100 का लॉग होता है 2। 1000 का लॉग होता है 3। 5000 अच्छा
20 का लॉग कितना होगा बच्चों? 20 का लॉग कितना होगा? वन से 2 के बीच में 20 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 20 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? बताओ 20 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 1। 30 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 1। 99 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 1। 100 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2। बच्चों 500 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 500 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2। 900 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2। 999 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2। और 1000 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 3। कॉन्सेप्ट समझो, 999 का 2, 50 का 1, 1000 का 3, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। जितना कैरेक्टरिस्टिक उसमें एक ऐड कर दो, उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स। अब तुम बोलोगे सर इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालने की क्या जरूरत थी? नंबर ऑफ डिजिट तो उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4। अभी गिन पा रहे हो ना बच्चों? अभी गिन पा रहे हो ना? जैसे जैसे नंबर बहुत बड़ा होता जाएगा ना, जैसे जैसे नंबर बहुत बड़ा होता जाएगा ना, उसके बाद इस तरह से उंगलियों पे गिनना नामुमकिन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या लिख देंगे? कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। कॉन्सेप्ट लिखना, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर बराबर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। मानते हो क्या बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर दो, उतनी नंबर ऑफ डिजिट होगी। ठीक है क्या बच्चों? तो एक क्या कॉन्सेप्ट, इसको और अच्छे से अपन नेक्स्ट क्लास में समझते हैं बच्चों। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क के लिए 230 तक कर लेंगे आप, 230 तक कर लेंगे, ठीक है क्या? ठीक है बच्चों, बाय बाय बाय।